गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण वानप्रस्थ आश्रम को बैखानस भी कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम को बैखानस भी कहते हैं। और ये नखाते बैखानसाह कहकर सूती ने नखों में बैखानस की उत्पत्ति कही। एक मिनट, थोड़ा लाइट कम आ रहा था तो हमने लाइट की बढ़ा दी है ताकि तो ये नखा ते बैखनशाह कहकर सूती ने नखों में बैखानस की उत्पत्ति कही है। तो ऋग्वेद के एक सूत्र में मंत्र दृष्टा 99 ऋषि आए हैं। छांदोग उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का सुस्पष्ट वर्णन है। बैखानस शब्द मंत्रानुक्रमणिका का है और छांदोग उपनिषद में इसे तप शब्द से कहा गया है। पुराणों में इसीलिए इन्हें तापस कहते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य के तीसरे अध्याय के चौथे पाद में भाष्यकार शंकर स्वामी ने सन्यासी और वानप्रस्थ का भेद एक शब्द से बताते हैं। कहते हैं तपस्य असाधारण धर्मो वास प्रस्थानम काय क्लेश प्रधानत्वात्। विशेष धर्म वानप्रस्थ का शरीर के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने वाला चंद्रायण इत्यादि है। भिक्षोस्तु धर्मः इंद्रिय संयमादि लक्षणः। वानप्रस्थ में स्थूल देह के नियंत्रण पर जोर है। भिक्षु का धर्म इंद्रिय संयमादि लक्षण सूक्ष्म देह के नियंत्रण पर जोर देना है। वानप्रस्थ में अपत्नीक को भी अधिकार है और सपत्नीक को भी अधिकार है। वानप्रस्थ में दोनों प्रवेश कर सकते हैं। यदि पत्नी हो तभी भी जा सकते हैं और पत्नी नहीं है तब भी जा सकते हैं। तो जिसकी पत्नी जीवित है वह पत्नी को लेकर वन में जाए और गृह अग्नि को साथ लेकर जाए। अग्नि सगुण परमेश्वर का प्रतीक है। वानप्रस्थ में सगुण की उपासना परित्यक्त नहीं है, मतलब उसका त्याग नहीं किया गया है। वन में होने वाले फल मूल की ही उसमें आहुति दी जाती है। वानप्रस्थ लोग चाहे भिक्षा से निर्वाह करें चाहे वन्य फलों से करें। इनका निर्देश करने वाला शास्त्र बैखानस शास्त्र है। जो कुछ एक साल में संग्रह हो उसे आश्विन मास में बांट दें, फिर स्थानांतर गमन करें। वन में होने वाले फल मूल की ही इसमें आहुति दी जाती है। मतलब मेन ये है कि हमारे लिए जो सुलभ है उसी की अग्नि में आहुति देना श्रेयस्कर है। ये वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जैसा आपके पास जो सुविधाएं हैं वही न कर सकते हैं। यदि वन में रहते हैं तो वन के फलों का भी उसमें आहुति दे सकते हैं। तो पितरों ने निमित्त सब कुछ देकर चले जाओ। जो भी पितरों ने आपको दिया है वो सब कुछ अपने बच्चों को देकर, मतलब हर चीज़ का त्याग करके आप जो है घर छोड़ के चले जाएं। तो जो पका कर खाते हैं उन वानप्रस्थों को पचमानता कहते हैं। कुछ वानप्रस्थ पका के भी खाते हैं, उनको पचमानता कहते हैं। और जो पकावे नहीं, केवल स्वभाव से प्राप्त फल मूलों का ही सेवन करे, उन्हें अपाचमानता कहते हैं। वे सायं प्रातः आहुति करते हैं, मतलब भोजन करते हैं। भगवान श्री मनु महाराज ने लिखा,
सायं प्रातश्च जुहुयात त्रिकालः स्नानम् आचरेत। तीनों काल में स्नान आवश्यक है। शक्ति के अनुरूप जो त्रिकाल स्नान नहीं कर सकता उसके लिए 2 बार ही काफी है। मृग चर्मादि या वन में होने वाले वस्त्र जैसे पदार्थों को तथा जटा, दाढ़ी, लोम इत्यादि को जो तपस्वी के लक्षण हैं धारण करे। जटाभिस्तापसः, जटा उसका विशेष धर्म है। वानप्रस्थ में विशेष करके अरण्यकों का विचार करने का विधान है। नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम में वेद का मंत्र भाग प्रधान है, गृहस्थ में ब्राह्मण भाग और वानप्रस्थ में अरण्यक और संन्यास में उपनिषद भाग का विशेष अध्ययन किया जाता है। जिन कर्मकांडों को अब तक बाहर करता चला आया है उन्हीं को आरण्यक में शरीर को वेदी बनाकर काम क्रोध आदि की आहुति डालना आदि रूप से विस्तार से बतलाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद बतलाता है कि अश्वमेघ यज्ञ जो है को अपने शरीर पर कैसे घटाओ। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में अग्निहोत्र की व्याख्या की गई है। इस प्रकार विषय विभाग स्वाभाविक है। अरण्यों का विशेष विचार करना वानप्रस्थ का प्रधान धर्म है। इसलिए कवि कुल गुरु कालिदास जी ने वानप्रस्थ आश्रम को व्यापार रोधी आश्रम बताया है। शकुंतला को देकर दुष्यंत कहता है, बेखानस ही अनप्राप्तम व्यापार रोधी। महर्षि कण्व के आश्रम में बैखानस ऋषि को ऐसी लड़की से क्या मतलब। वानप्रस्थ लोग अरण्यकों पर विचार करके अदिति, बोध, आचरण, प्रचार सब कुछ करते थे। वानप्रस्थाश्रम में ऋषि पत्नी भी साथ हुई तो क्या हर्ज। गृहस्थाश्रम में आगे वह साथ चली, स्वभावतः तो प्रवृत्ति होगी, अतः वानप्रस्थ में वह प्रवृत्ति व्यापार रोधी बनेगी। इस प्रकार प्रवृत्ति घटेगी। नारायण, आज आप ऋषिकेश में बैठे हैं तो चिट्ठी आती है कि लड़का बीमार है। मन में संकल्प उठा कि अमुक डॉक्टर को दिखाते, पर दूरी के कारण व्यापार रोध हो गया। सोचा जैसे वहाँ लोग कर रहे हैं वही ठीक है, तो चुप होकर बैठ गए। दूर होने पर व्यापार का रोध हो जाता है। वानप्रस्थ में मन के अंदर वृत्तियों तो बनेगी पर उनके प्रकट होने का स्थल नहीं है, इसलिए मरने लगेगी। तो मन की वृत्तियों को आगे बढ़ाएं तो बढ़ती है, रोकने से खत्म हो जाती है। अतः वृत्ति वानप्रस्थ में उठकर दबती जाती है, वे वृत्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। घर में वृत्तियों का रोध होता नहीं। गृहस्थ में वृत्ति को खुलकर खेलने देना चाहिए, पर आजकल होता उसका उल्टा है। जवानी में घर की चिंता उतनी नहीं करता जितना बुढ़ापे में करता है। अपने लड़के को गोद में उठाया नहीं, अब पोते को गोद में उठाकर घूमता है। वो उतारना नहीं चाहता, पोतों से मोह हो गया। तो शैववेभ्य अस्तविद्यानाम यौवने विषय पीड़ाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। उपरोक्त इस श्लोक में कवि कुल गुरु श्री कालिदास जी ने आश्रमों का निरूपण किया है। मुनि वृत्ति का अर्थ है मौन लेना। मन से खुलकर संसार को यौवन में देख लिया, अब समझ गया कि इसमें कुछ नहीं रखा है। सोहम आजन्म शुद्धानाम के प्रयोग से पता चलता है कि उसके विष शास्त्रीय के कारण शुद्ध थे। उनका नियंत्रित भोग से पता चला कि इसमें शांति नहीं है। वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम मन को शांत किया, अंत में योग्याभास करके शरीर को शांत किया। नारायण श्रमण श्रामणक रूपी अग्नि का आधान करता है। श्रमणकेन अग्नि अघाय। वशिष्ठ धर्म सूत्र कहता है कि श्रवण अग्नि को आधान करने के कारण श्रमण कहा गया। जैनियों ने इस शब्द को पकड़ लिया। इसमें ब्रह्मचर्य का नियम लेना पड़ता है। आजकल वानप्रस्थ लुप्त प्राप्त सा हो गया है। कहीं कहीं तो ऐसी मान्यता है कि वानप्रस्थ कलयुग में वर्ज्य है, पर श्रुति सर्वकालिक और सार्वभौम है।
अतः वानप्रस्थाश्रम के लोप के कारण हमारी संस्कृति में अवरुद्धता आ गई है। नारायण गत 1000 साल से कुछ अधिक दिनों से हमारे ऊपर परिवर्तन लादा जा रहा है। परिस्थिति हमें बस रहना पड़ता है। विचार करके उपादेय को ग्रहण करिए और हे को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हुआ तो आज हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति में व्यावहारिकता और सिद्धांत का संघर्ष है। यदि हम जिन्हें आदर्श मानते हैं वो कर्म वानप्रस्थ के करने होते हैं और व्यवहार उन कर्मों का कर रहे हैं जो गृहस्थ के लिए करने होते हैं, तो काल में होने वाली बुराई आ जाती है, अच्छाई नहीं आती। हमने मुस्लिम सभ्यता को आत्मसात नहीं किया, वह हम पर लादी गई थी। जब वह 2 पीढ़ी तक चलती रही तो रूढ़ी बन गई। हम पश्चात संस्कृति को भी आत्मसात नहीं कर पाए, वह हम पर लादी गई। नतीजा क्या हुआ? आज तक यह विचार नहीं हुआ कि हमारे लिए क्या हेय है और क्या उपादेय है। पर युग और समय किसी के लिए नहीं रुकता महाराज। जो भी चीज़ें उस पर लादी जाती है या लादी गई है वे सब परंपरा से चालू हो गई, इसलिए दुर्गुणों का व्यवहार चालू हो गया। पर संस्कृति के अच्छे अंग सब आज नष्ट प्राप्य हैं। हमारे जीवन में द्वैग आया है। हमारे जीवन में द्वैग आ गया है। हम मानते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जब हम मानते थे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विदन्ति मानवाः, श्रीमद् भागवत गीता जी के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, तो इसमें हम द्वैग नहीं लाते थे। मतलब द्वैग नहीं लाते थे, अपने कर्म को ही हम उपासना बना लेते थे। पर दूसरी संस्कृति को आत्मसात करने के हमारी शक्ति जब तक वापस नहीं आ जाएगी तब तक हमारे समाज में गति नहीं आएगी। आज यदि वानप्रस्थ आश्रम नहीं है तो केवल पेंशन लेकर ही आदमी घर में जा सकता है। उसी से निर्वाह करते हुए व्यापार रोध करें, निवृत्ति के रस को चखे तो सही। इससे समाज का भी कल्याण होगा और द्वेग का भी अंत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में प्रवृत्ति इसलिए आवश्यक है, और प्रवृत्ति भी कैसी? शास्त्र के मतानुसार जो प्रवृत्ति है वैसी प्रवृत्ति आवश्यक है, इसलिए क्योंकि हम आगे जाकर निवृत्ति पर ध्यान दें। प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम निवृत्ति को समझ पाए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।